दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी मौका पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षा के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा मानव में होने वाले कुछ सामान्य रोगों के बारे में, उनके लक्षण तथा प्रभाव को जाना, रोग वाहक के बारे में पढ़ा, रोग जनक के बारे में पढ़ा और स्वास्थ्य की परिभाषा भी हमने देखी। ये वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरक्षा के बारे में, यानी इम्यूनिटी, जिसे हम इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं। क्या है प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षा के प्रकार क्या हैं। तो हमारी जो बॉडी है ना फ्रेंड्स, वो दिन प्रतिदिन अनेक संक्रामक कारकों यानी रोग जनकों का सामना करती है। ये जो रोग जनक है, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, प्रोटोजोन एटसेट्रा, ये हमारी बॉडी में प्रवेश करते रहते हैं। परंतु इनमें से कुछ ही जो होते हैं वो रोग उत्पन्न करते हैं हमारी बॉडी में। ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा? क्योंकि जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम पाया जाता है। वो प्रतिरक्षा तंत्र इन माइक्रोब्स से, इन हानिकारक सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा कर लेता है। तो प्रतिरक्षा जो है वो एक प्रकार की रोगों से लड़ने की क्षमता को ही हम प्रतिरक्षा कहते हैं, सामान्य शब्दों में अगर बताऊं तो जो ये होते हैं आपके रोग कारक, ये परजीवी होते हैं। और ये जो परजीवी हैं, ये किसी पर अटैक मारेंगे तो वो हुआ आपका परपोषी। तो जो परपोषी है, यानी मनुष्य एक प्रकार से परपोषी हुआ, तो परपोषी की परजीवी से जो लड़ने की क्षमता है, जिसे जो उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिलती है, इम्यूनिटी कहलाती है। यानी परपोषी की रोग कारक जीवों से लड़ने की क्षमता, रोग कारक जीव परजीवी होते हैं अधिकतर, तो परजीवी से लड़ने की क्षमता जो होती है उसे प्रतिरक्षा तंत्र के कारण मिली है। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी कहलाती है। अब प्रतिरक्षा के प्रकार की बात करूं तो प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी सहज प्रतिरक्षा और दूसरी एक्वायर्ड यानी उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा, इसे हम अविशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी में जन्म से ही मौजूद होती है। इसको हम जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। दोस्तों, उपार्जित प्रतिरक्षा जो होती है, ये हमारे जन्म के बाद हमें मिलती है, जब हमारा बॉडी जो है वो किसी रोग जनक से, रोग कारक से सामना करता है। तो फिर हमारी बॉडी में एक जो एक क्रिया होती है, उसके द्वारा ये उत्पन्न होती है, जिसके बारे में आगे बढ़ेंगे। अगर देखिए, मैं बात करूं अब सहज प्रतिरक्षा के बारे में। सहज प्रतिरक्षा क्या है? सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी एक प्रकार की अविशिष्ट रक्षा है। अविशिष्ट क्यों? क्योंकि ये कोई विशिष्ट तरीका नहीं अपनाती, ये हमारी बॉडी में पहले से ही मौजूद होती है। और जो बाह्य कारक हैं, बाह्य रोग कारक हैं, उनके एंट्री को, प्रवेश को रोकती है। सहज प्रतिरक्षा में 4 प्रकार के बैरियर पाए जाते हैं। ये बैरियर हैं, सबसे पहला देखिए शारीरिक रोध यानी फिजिकल बैरियर। तो दोस्तों, फिजिकल बैरियर में हमारी जो बॉडी पर त्वचा पाई जाती है वो मुख्य बैरियर का कार्य करती है और जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। देखिए, हाँ, जो बैक्टीरिया, वायरस जो यानी माइक्रोब्स होते हैं, वो उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारी त्वचा को फाड़ कर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएं। परंतु यदि हमारी त्वचा ना हो तो इन्फेक्शन होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है। आपने सुना भी होगा कि जो हम जख्म हैं उन पर पट्टी बांध के रखते हैं, क्योंकि जख्मों को हम खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ सकता है। तो वो इन्फेक्शन का ख़तरा इसलिए बढ़ता है क्योंकि बिना त्वचा के माइक्रोब्स को हमारी बॉडी में एंटर करने में आसानी रहती है, और इस प्रकार से त्वचा हमारे शरीर में सूक्ष्म जीवों के प्रवेश के लिए एक बैरियर का कार्य करती है। तो ये हमारा फिजिकल बैरियर का पहला। और देखिए, फिजिकल बैरियर में आता है हमारा श्वसन जठरांत्र यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जननमूत्र पत्र यानी कि यूरिनो जेनाइटल ट्रैक्ट में एक अस्तर पाया जाता है, जो कि श्लेष्मा आलेप, म्यूकस कोटिंग जो होती है, वो शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं को रोकने में सहायता करती है। क्योंकि अगर, हालांकि जो हमारा कायिकीय रोध होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है, हमारे मुंह में लार जो होती है वो बैक्टीरिया या वायरस वगैरह को मार देती है, परंतु फिर भी यदि वो श्वसन पथ तक पहुंचता है या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जननमूत्र पथ तक पहुंचता है, तो जो म्यूकस होता है वो बैक्टीरिया वगैरह उस पर चिपक जाती हैं और फिर मल के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। जैसे कि आप ऐसा जानें कि अगर श्वसन पथ में कोई पहुंचता है बैक्टीरिया वगैरह, तो वो म्यूकस पर चिपक जाता है और फिर इकट्ठा होकर बलगम के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये जठरांत्र पत्र पर एपिथेलियम की एक लेयर पाई जाती है जो म्यूकस रिलीज करती है। तो ये भी हमारा एक फिजिकल बैरियर की तरह कार्य करता है। अगर अब देखिए, दूसरा जो है सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत
वो है आपका कायिकीय रोध यानी फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो हमारे आमाशय में अम्ल पाया जाता है, मुंह में लार पाया जाता है और आंखों के आंसू, ये सभी रोगाणुवीय वृद्धि को रोकते हैं। देखिए, जब हम जैसे कि खाना खाते हैं और खाने में मान लो बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया हमारे मुंह में चला गया, तो मुंह में और आमाशय में अम्ल, मुंह में और आंखों के आंसू जो होते हैं, देखिए अभी बताऊंगा मैं, लेकिन हमने खाना खाया तो मुंह में देखिए लाइसोजाइम, जो लार होती है उसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि वायरस को या बैक्टीरिया को, सूक्ष्म जीवों को मार देता है, उन्हें ख़त्म कर देता है। अगर मान लीजिए 100 बैक्टीरिया खाने में चले गए और फिर अगर 90 इसने मार दिए लाइसोजाइम ने और 10 बच गए, तो वो 10 को आमाशय में जो अम्ल है वो मार देता है। आमाशय में एक अम्ल पाया जाता है HCl, वो वहाँ पर ख़त्म कर देता है। और आँखों में आंसू, देखिए आँखों के आंसू जो होते हैं उनमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है और ये भी जो है वो हमारी आँखों की सुरक्षा कर लेता है माइक्रोब्स से। तो ये हुए हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर। और बात करूँ अगर मैं कोशिकीय रोध यानी सेल्यूलर बैरियर, तो हमारे शरीर में देखिए रक्त के बहुरूप केंद्रक श्वेताणु यानी PMNL जिसको हम बोलते हैं, वो पाए जाते हैं। और देखिए कुछ श्वेताणु एक केंद्रकाणु यानी मोनोसाइट्स तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट्स के प्रकार एवं ऊतकों में बृहत भक्षकाणु, जिनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं, ये रोगाणुओं का भक्षण कर लेते हैं। तो देखिए कोशिका अवरोध यानी सेलुलर अवरोध में हमारी बॉडी में PMNL या फिर मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस ये पाए जाते हैं, मारक लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। ये हमारी जो बॉडी में माइक्रोब्स हैं उनका भक्षण कर लेते हैं, उनको खा जाते हैं। अब देखिए एक घा जो कि चौथा, साइटोकाइन अवरोध। साइटोकाइन अवरोध जो होता है वो दोस्तों, मान लीजिए हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी में ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, और ये वाली कोशिका यदि संक्रमित हो गई, तो ये वाली कोशिका जो होती है, अगर जो संक्रमित कोशिका वो सोचती है कि मैं तो मरने ही वाली हूँ, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन का एक कवच अपने चारों ओर इन जो आसपास वाली कोशिकाएं हैं उनको प्रदान करती है। इसको हम साइटोकाइन अवरोध बोलते हैं। यानी अगर कोई कोशिका वायरस से संक्रमित हो जाती है तो वो प्रोटीन का स्रावण करती है, जो कि जो पहले से जो बची कोशिकाएं, स्वस्थ कोशिकाएं या संक्रमित कोशिकाएं हैं, उनको विषाणु संक्रमण से बचाती है, और इस प्रोटीन को हम इंटरफेरॉन कहते हैं। दोस्तों ये थी हमारी सहज प्रतिरक्षा। और अब अगला है उपार्जित प्रतिरक्षा, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ताकि दिक्कत ना हो।